अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? फिट है? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ करा दें और कितना अरसा पहले आए थे, जरा सुनने वालों को बताएं। सैयद ज़फ़रान हुसैन, बिलोंग करता हूँ गुजर खान से और 25 साल से सेटल्ड एम रावलपिंडी में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जॉब कर रहा हूँ और 42 ईयर एज थी और आपके पास आया था मैं 3 महीने पहले। क्या क्या इश्यूज थे? इशू था मेरा डायबिटिक था मैं तकरीबन 5 साल से। और जब आपके पास आया तो उस वक्त इशू जो था मैन वो मुझे बुखार हुआ जो बिगड़ा। तो मेरी पोजीशन ये होगी कि मैं 4 मंथ से बेड पे रहा अल्लाह अकबर। और हालत ये होगी कि मेरा वजन 88 से 62 तक आ गया। सारा मसल लॉस हुआ, बिल्कुल। तो उससे हुआ क्या मेरा कि मेरे मसल्स इतने ज़्यादा वीक कि मेरी बाजू और बाकी जिस्म चलते फिरते मैं बिल्कुल कासर हो गया। बाजू की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल आप कहेंगे 15 डिग्री तक जो है वो टोटल थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं अगर मैं करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब करने के लिए आपने क्या क्या किया है, जरा सुनने वालों को बता दें। इससे पहले कि मैं आपके पास कैसे आया, ये सेकंड क्वेश्चन था कि हम जो भी है मैं बेसिकली हूँ बीएस किया हुआ है आईटी में। एक साइड पे मेरी आईटी की फील्ड और दूसरी साइड पे मैंने मास्टर्स डिग्री जो मेरी वो हेल्थ एंड फिजिकल में ही है। अच्छा, अल्लाह अकबर। हम किसी भी तरह से किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते, उससे पहले ढेर सारे एनालिसिस करते हैं, पूछते हैं, मुशावरत करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन अपनी एक अकल समझ बूझ से कि जो मेरा भी एक फील्ड है, 2 साल मैंने मास्टर डिग्री में लगाए। तो मैंने क्या किया कि आपको देखा सुना भी था। इसके बाद क्या किया कि ढेर सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी क्या हुआ, ढेर सारी मेडिकेशन ये वो, आज इतना बिल, आज कंसल्टेंसी चार्जेस इतने, मेडिसिन जो क्या करती अफेक्ट करती बाकी चीज़ों पे, करते कराते तंग आ गया कि एक टाइम वो भी था कि मायूसी आ गई कि मेरे पास इतना कुछ पैसा भी है, सारा कुछ है, प्रॉपर्टी है, तो यार कि वो सारा क्या फिगरियां डिजिटियां कि जो मेरी सेहत की कदर भी मुझे उस वक्त हुई कि यकीन करें कि एक ही दिन मेरा ऐसे गुजरा था कि मैं ऐसा बंदा कि जो 4 घंटे भी ना बैठने वाला, लगातार काम है और सीखने की जस्तजू, काम की जस्तजू इतनी। तो वो वक्त है कि 4 महीने वो कैसे गुजारे मैंने। अल्लाह। और इसी दौरान क्या किया कि आपको जब मैंने चेक किया तो फिर एक जो मुझे जिस चीज़ ने कायल किया और आपकी तरफ खींच के लेके चली आई वो रिव्यूज थे। और आपका ये सेशन मैं ये भी समझता हूँ कि ये हम जैसे मेरे जैसे कितनों के लिए एक नेकी का और एक मशल है कि जिसको देख के क्या हुआ कि कॉन्फिडेंट हुआ। शायद आप जैसे भी करते हैं, आपका मार्केटिंग का जो मर्जी सोर्स होता, मैं उससे ना होता, आपकी शख्सियत से मुतासर ना लेकिन होता। जो मरीज बोलते थे, जो मरीज, मैं साफ साफ बताऊंगा आपके सामने बोर्ड के, मैं कोई खुशामद नहीं करूंगा, ना किसी को सूरत को देके, ना किसी की पर्सनैलिटी को देके, ना किसी का रुपये पैसे को देके मुतासर नहीं होता। मैं मुतासर किससे होता हूँ? इस चीज़ से होता हूँ। और जब यहाँ पे आया तो इसके बाद थी मेरी आपकी जैसी शख्सियत जो है कि जो सिर्फ क्या थी कि जो एक डॉक्टर नहीं थी, जो क्या थी कि मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं आपको कोई खरीदा हुआ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अंदर की जज्बात कि मैं 3 हफ्तों में रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ आपका रोल नहीं, मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में बैठ के डॉक्टर हमजा साहब का भी ज़रूर जिक्र करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। कि ना सिर्फ डॉक्टर हमजा बल्कि आपकी पूरी की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें आपके रिसेप्शन से लेके जिसने मेरी फाइल बनाई, और आपका पूरा पैनल कि जिसने मुझे एक एक जगह से आपने फॉरवर्ड किया कि यहाँ पे जाके आप अपना डायबिटिक का मसला चेक करें, आप स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ भी फीलिंग करते हैं, आपने मुझे अपने पूरे हर डिपार्टमेंट का विजिट कराया। और जिधर गया तो मुझे एक अपनियत का एहसास हुआ। ये मेरे जज्बात हैं आप सारों के लिए और मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ये इस जज्बा भी दे, मजीद इसमें तरक्कियां करे और आपकी जान माल इज्जत सेहत सलामती में भी ढेर सारी बरकतें दे। और सबसे बड़ी क्या थी मोटिवेशन कि डॉक्टरी ये सारा कुछ एक साइड पे कि मैं जिससे मुतासर होता हूँ आपकी पर्सनैलिटी से, कि आपका स्माइलिंग फेस, आपकी मोटिवेशन, आप ट्रीटमेंट बाद में करते हैं, आपकी दी हुई इस मोटिवेशन से ही बंदा 50% जो है वो ठीक हो जाता है। और इस स्माइलिंग फेस के साथ जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिस तरीके से मेरा वेलकम किया कि यार कोई कुछ बीमारी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंडियन फिल्म का कि जो संजय दत्त की फिल्म थी जादू की छपी, तो जो शो कर दिया, जो शो कर दिया, वाह, वाह, इसका वाह। जिक्र है कि ये मोटिवेशन है बेसिकली कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए कि उस फिल्म क्या मेरा क्या बड़ा कुछ मैसेज है। वाह ट्रीटमेंट वाह नहीं, वाह। कोई जादू मेडिसिन की नहीं, छुट्टी, वाह। कि आपका डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन वो कैसे ट्रीट कर रहा है। वो नजर लालच पैसे में नहीं है,
और ये तो आगे जब सेशन होगा तो मजीद में डिफाइन करूंगा कि आपका बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है। और अगर कोई कहता है कि डॉक्टर वसीम के चार्जेस इतने हैं, तो मैं ये यहाँ पे मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, तो मैं ये एक हकीम के मुकाबले में आपका ये साबित कर सकता हूँ कि आपकी फीस, आपके अखराजात भी उससे कम है। क्यों? वो आपको सारी जिंदगी के लिए पेशेंट बना के रखेंगे। वो सारी जिंदगी के 100 रुपया भी करके करें ना, तो वो फीस भी लाखों में जाती है। आप क्या होगा, ये 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स आप इससे से ज्यादा कोई कीमती फीस नहीं है ज्यादा। ये 3,000 5,000 की कोई उम्मीद नहीं है कि जो सारी जिंदगी के लिए आपको ना सिर्फ डायबिटिक का, बल्कि किडनीज का, बल्कि स्टोमिक का, बल्कि ब्लड प्रेशर का, किस चीज का मर्ज बनाता करता है। तो ये परसेंट ये आप यकीन करें कि मैं आपको ये मेरे जज्बात हैं वो लाजमी ज़ाहिर करूंगा कि आप पैसों के लिए नहीं, आप ये एक फलाह के लिए ये एक सदका जारी है बहुत बड़ा, और इसका अल्लाह ताला की ज़ात आपको सिला देगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने अभी जो 3 मंथ्स हुए हैं, तो अभी क्या क्या बेहतरी आप देख रहे हैं, जरा सुनने वालों को बताएं। बेहतरी बेहतरी सबसे बढ़िया, आप जो मेरी वॉइस में इतना शाउट और ये सारा कुछ देख रहे हैं ना, ये जोश बेहतरी, देख रहे हैं। जोश को देख रहे हैं। ये जोश क्या क्या था बात कि ये जोश ये था कि ये बोलने से भी कासर था, ये जोश चलने से भी। वो बंदा, मैं 2 कदम लेता था तो ये हवा में उड़ रहा अभी था। कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे 3 वीक्स ट्रीटमेंट के बाद, कि जिस बंदे की मूवमेंट ही नहीं थी, उस बंदे का सिर्फ जॉगिंग का ये था कि जो रमजान में मैंने जॉगिंग की, रोजा रख के 3 टाइम भी करता रहा, तो वो ये था कि अप्रोक्सी 4 किलोमीटर के ट्रैक पे मैं वो करता रहा हूँ। इससे बड़ी और मैं क्या बात करूँ कि मैं कितनी एक्सरसाइज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर हमजा ने जो आपको एक्सरसाइजेज सारी बताई, उसके ऊपर बताएं जरा। वो डॉक्टर हमजा से भी हम पूछेंगे, लेकिन आप भी बताएं कि उससे क्या बेहतरी हुई आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कि इस 3 वीक्स में अगर बात करूं, अगर मैं थेरापिस्ट पे जाऊं, अगर ये अपना वो चीज़ करते, तो जब मरीज होता है बंदा, तो वो अपनी सेहत से वो कहता है कि दुनिया मेरे पास जो कुछ है ना, वो बेच के भी मैं दे दूं। सेहत की अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है कि जब आप उस प्रैक्टिकल से गुजरते हैं कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, हम कितने नाशुक्रे हैं। हम ये पैसे के हवाले से तोले होते हैं कि अल्लाह ताला से गिले शिकवे कर रहे होते हैं, लेकिन पता तब चलता है कि जब आपका पता चलता है कि किडनी खराब हो गया, आपका ये इजाज आ रहा है, है। डॉक्टर के पास जाना, पता नज़र चलता है मुतासिर हो रही कि है, करोड़ रुपए हज़्मा का खराब। आपका एक किडनी है। अल्लाह अकबर। जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, जब आपके किडनीज खराब होते हैं, तो आप डायलिसिस वगैरह करवाते हैं, तो उस वक्त आपको कुदरत की और अपने आप की पता नेमतों चलता का है कि आप एहसास कितने होता कीमती हैं, आप उस ज़ात का कितना फजल है करम है, और कितना कीमती आपको बनाया उसने। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब से अगर करूँ इनका कि इनकी ट्रीटमेंट के बारे से बात करूँ, एक्सरसाइजेस के बारे से बात करूँ, तो उसमें ये था कि अगर ये थेरापी करते हैं, इनकी नज़र मेरे पैसों पे होती है, तो ये बढ़ा भी सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन उस ट्रीटमेंट के साथ साथ इन्होंने जो एक्सरसाइजेस दी, इन्होंने इतना एहसास भी किया कि ये ज़फ़रान के चेहरे से आ रहा है, तो इसकी वो भी कितनी कॉस्टिंग होगी। बल्कि आपने भी ये सारा कुछ किया कि आपके पास अगर जिम है, आप हमारा यहाँ पे ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, उस तरीके से भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे 5 तरह की एक्सरसाइजेज दी थी, जिनको करने से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फाका हुआ। शायद वो मैं अगर कंपैरिजन करूँगा थेरापियों पे ही रहता करता, तो वो मेरा पर थेरापी कॉस्ट और आना जाना वो यानी मरीज नहीं बनाना, फिट करना है फिट अल्लाह के करना है, हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपकी ये वीडियोस देख के कितने लोगों को वीडियो देख के कितने लोगों को मोटिवेशन वीडियो देख के मैं आपको बताऊं कि ये आपकी अल्लाह सुनता है। या तो होना कि मैं कोई कमीशन एजेंट हूं आपका, कि ये बोल के या कुछ करूं आपका। ये तो आज पॉडकास्ट हो रहा है, इससे पहले इस बात का अल्लाह गवाह है कि जो आपका जज्बा है, मैं उसी जज्बे को लेके ये सिर्फ आज इस पॉडकास्ट पे नहीं बात करता। जहां पे मैं किसी मरीज के साथ बैठता हूँ, जहां पे बैठता हूँ बीमारी का जिक्र होता है, जहां पे डॉक्टर का जिक्र होता है, तो वहां पे डॉक्टर वसीम का जुबान पे जिक्र हो रहा होता है अल्लाह के बाद। कि अगर कोई रिकवरी चाहता है, कुछ ऐसा वैसा करना चाहता है, तो वहां पे आप, मेरा दावा तो यहाँ पे है कि आपसे जाके एक मुलाकात, कोई वो आप ना करें, अपॉइंटमेंट ना लें, कोई कुछ भी ना करें, सिर्फ डॉक्टर साहब से जाके मिल के आ जाएं, तो आप अपने आप में देखिएगा कितनी फीलिंग्स, कितनी बेहतरी होगी। और इस सब में की बात करूंगा कि बीइंग अ मुस्लिम हमारा क्या है, अकीदा होना भी चाहिए। और जो आपका ये लेवल है ना तवक्कल का, सिर्फ तवक्कल की डेफिनेशन भी आ जाए ना, तो ये सारे का सारा खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। कि हमारी ये सारी बदकिस्मती है कि दूर हो गई, ये सारा कुछ किया कि अल्लाह ने वाकई ये, अगर आज के दौर में फिर मैं वली बात करूं, ये लोग पता नहीं सुन के भी क्या से क्या होंगे। मैंने फिर बात दोहराऊंगा, बार बार रेपिटेशन में होगी कि ये मैं ना तो एजेंट हूं, मैं एक पेशेंट था।
कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई इलाके का नहीं हूँ, ये पता नहीं कहाँ के हैं। मैं एक पेशेंट की हैसियत से इनके साथ एक रिलेशन बनना था और ये मैं सारी जिंदगी इनके लिए तबलीग करता रहूंगा। ऊपर अल्लाह सुन रहा है कि मेरे दिल में कोई लालच, कोई कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक मैं भी उस नीयत समझ के तो वो करता रहूंगा इंशाल्लाह। हमारी भी ये कोशिश यही है कि जो लोग परेशान है, जैसे आप मायूस होते जा रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, मायूसी की मैं आपको वो भी एंड बता दूं कि इस हद तक तौबा इस्तगफार के अल्लाह, तो इसी वजह से कहते हैं मायूसी कुफर है कि मैं जिंदगी से तंग हो चुका था कि यार क्या है ये। क्यों कि जो एनर्जेटिक बंदा जो हर वक्त काम कर रहा हो, उसको 4 काम से मंथ निकाल से दिया अल्लाह। हर काम करके, हर ट्रीटमेंट करके, इवन यहाँ तक आ गया था कि पेन किलर्स टैबलेट्स जो हैवी लेवल की हैं, कि जो एक टेबल है कि जिस्म जिसके बारे में ये है कि वो टैबलेट आप एक्सीडेंट से चूर चूर हूं तो वो ठीक कर देते हैं, तो मेरा पेन उससे भी कम नहीं हो रहा था। तो मैं कैसे अल्फाज आपके लिए निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नींद भी बेहतरीन है, एनर्जी भी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कुछ, ये सवाल का जवाब आप सारों के मेरे जवाबों से नजर आ रहे होंगे कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी, कितना स्टेमिना, कितनी शिद्दत से, कितनी चीज में बोल रहा हूँ। ये सारी की सारी आपकी। हम तो लोगों को यही कहते रहते हैं कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं बेशक, है, बेशक। इसकी कदर करें, इसका ख्याल रखें, अमल करना है। बेशक, आपने भी एफर्ट किए, अमल किए, तभी अल्लाह ने शिफा दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितने लोग हैं ना जो कोई बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि कोई जादू हो जाएगा, नहीं, हिम्मत करना करनी है, अमल करना है। पहले उठाना है ना, इस तरह तो नहीं है कि और इंशाल्लाह बड़े लोगों तक ये वीडियो जाएगी और बड़े लोगों को इंशाल्लाह गाइडेंस मिलेगी। मैं वो हजरत का ये फिक्रा में रिपीट करता रहता हूँ कि एक बाअमल शख्स जब जब अपने आप को किसी मुश्किल से निकाल लेता है, वो बहुत से लोगों के लिए मशाल राह बन जाता है। बेशक ऐसे उसको देख के बड़े लोगों को हौसला होता है। तो हर मसले के लिए एक गोली है, यही सबसे बड़ा मसला है। बेशक ऐसे डाइट, एक्सरसाइज, अपने ऊपर काम करना, अपने डिसिप्लिन को साथ अपनी लाइफ में चीजों को लेके चलना, ये बड़ा अहम है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह तो बेस्ट ढेर सारी बड़ी, चूंकि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ा हुआ, फार्मूला मैट्रिक साइंस से किया हुआ, आगे एफएससी में भी पढ़ी हुई, तो मेरा अक्सर कहना है कि डॉक्टर वसीम जो है, बाकी डॉक्टर्स की तरह मैं किसी की नहीं करता, हर एक की अपनी फील्ड है, अपनी उसकी एजुकेशन है, तो ये भी उसमें मुनाफकत के या गिबत के ज़ुमरे में नहीं आऊँगा। तो बाकी क्या करते हैं कि बीमारी का वो कर रहे होते हैं कि सारी सिम्पटोमेटिक जिंदगी, ट्रीटमेंट के बस वो चलाए आप रखो, क्या करते हैं कि जो वजह है रूट कि कॉज रूट बिल्कुल कॉज जो है उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो इलाज बिल गजा इलाज बिल्कुल। कि बाकी क्या करते हैं, सारी जिंदगी के लिए आप मेडिकेशन पे रहते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं और तरह तरह से और बीमारियां अपने ऊपर सवार करते रहें। तो डॉक्टर वसीम क्या है कि एक डाइट प्लान के जरिए आपका ट्रीटमेंट करता है। आप किसी के, जो आखिरी मेरे अल्फाज हैं, अभी जो क्वेश्चन होंगे वो तो बाद में, कि किसी का सुन के कानों का कच्चा नहीं होना, कि सिर्फ एक दो कमेंट्स ऐसे देखे उस पर नहीं जाना करना। आप लाइव, मेरा अक्सर कोट ये होता है कि आजमाइश शर्त है, कि एक दफ़ा आके किसी पे भरोसा, किसी को उसको देखने के बजाय आके एक दफ़ा प्रैक्टिकल ज़रूर करें आप। तो माशाल्लाह वो आपको सारा कुछ खुद ही नज़र आ जाएगा कि ये मैं भी जो बोल रहा हूँ, ये आप मेरी बात आप ऐसा बोल रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग अब फ्यूचर पॉडकास्ट में आएंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर ठीक होके इंशाल्लाह। और ये लाजमी करना चाहिए। आप अपने मार्केटिंग जो मर्जी टूल्स इस्तेमाल करें, ये ऐसा है कि दिल में जाके उसकी लगती है कुछ बात, दिल में जाके लगती जो एक पेशेंट है, जब उसके जज्बात ये जाएंगे कि वाकई यार कि मेरा ये मसला, और मैं अपनी बात वो मुकम्मल नहीं कर सका कि मैंने अपने बात जिनके साथ में चल के खुद आया, वो 3-4 पेशेंट थे, और जिनको बताया जो ऐसे आते रहे उनका तो शुमार ही को नहीं। और आज भी हम बैठे हुए थे तो जिक्र हो रहा था कि जल्दी में अपने वो उसमें जहाँ पे था, ड्यूटी पे था, तो आज मैंने यहाँ पे आना करना था, तो किधर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ये टॉपिक शुरू हुआ। तो यहाँ पे भी ढेर सारी आपकी दुआओं के साथ रिकमेंडेशन यार बंदे के लिए कि एक दफ़ा आके हमेशा के लिए दवाइयों से, बाकी चीज़ों से जान छुड़ाएं, और एक दफ़ा अपना डाइट प्लान, एक दफ़ा कंसल्टेशन करके आप कंसल्टेंसी में ठीक हो जाएंगे, आधे ठीक हो जाएंगे। है, जहन साजी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम डॉक्टर हमजा से भी बात करते हैं Sure. और उनसे भी पूछते हैं। जरूर। बिस्मिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमजा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं सर? एक और रिकवरी पेशेंट की मुबारक हो आपको माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हेल्थ इश्यूज थे, क्या जरा आप जरा मेडिकली बताएं कि जब आपके पास आए थे उस वक्त क्या इशू था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब ये पेशेंट हमारे पास फर्स्ट
फर्स्ट टाइम आए थे ना, बेसिकली एक ये बहुत छोटी टर्म है, लेकिन इसके अंदर ही बहुत सारे ना साइन और सिम्टम्स छुपे हुए हैं। अब मैं जब ये बात करूँगा और बहुत सारे लोग ये सुन रहे होंगे और इससे सफ़र कर रहे होंगे और उनको नहीं पता कि क्या करना है। इनको बेसिकली हमारे पास था एडोसिव कैप्सुलाइटिस, जिसको बेसिकली हम कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। अब ये बहुत ही कॉमन केस है जो मोस्टली लोग इससे गुजर रहे होते हैं। अब ये इनको कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले इनको हुई डायबिटीज़, इनका वेट लॉस हुआ, 88 से डायरेक्ट जंप करके आ गया 62 पे। इनका मसल लॉस हो गया, इनकी मसल की डेंसिटी ख़त्म हो गई डायबिटीज़ की वजह से। और साथ ही साथ ये जब आए, मैंने इनका सबसे पहले जो टेस्ट किया इनको फिर मैंने बताया ये एक मेडिकल की कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं एडोसिव कैप्सुलाइटिस। अब एडोसिव कैप्सुलाइटिस में बेसिकली क्या होता है, उसके हमारे पास 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 को बेसिकली हम कहते हैं फ्रीजिंग, स्टेज 2 को हम कहते हैं फ्रोज़न। स्टेज 1 से ये पास कर चुके थे, जैसे कि इन्होंने आपको बताया है कि ये ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ बेड पे थे और इनके हैंड की मूवमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट डे आए थे, इनके हाथ की मूवमेंट इससे ऊपर नहीं थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं। और ये तो एक ऐसी शख्सियत थे, जिस तरह इन्होंने मुझे बताया है कि मैं बैठने वाला नहीं था, मैं दुनिया घूमने वाला, इधर उधर काम करने वाला, और अब ये क्या हो गया मेरे साथ मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा। तो एक ये भी मैं बात ऐड करूँगा कि सेहतमंद होना ये आजकल के दौर में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और एक ये दौलत भी है। वल्लाह बिल्कुल सही बात है। अल्लाह एक साइड पर इंसान के पास इतनी चीज़ें होना और एक सेहत ना होना, फिर वो इंसान किसी काम का नहीं है। और ये रियलिटी उस वक्त ही इंसान को होती है कि सेहत, करता है जब वो इस स्टेज से गुजर रहा होता है कि फिर वो इस चीज़ का शुक्र अदा करता है कि मैं बाकियों से बहुत बेहतर था पहले। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेडिकली। ये स्टेज 2 पे थे, जिसको हम कहते हैं फ्रोज़न स्टेज। उसके अंदर इनकी जो साइनोवियल फ्लूइड है, बेसिकली जो हमारा हैंड होता है उसको हम कहते हैं हैंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसके अंदर हमारे पास ना एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, तो पूरी वो मूवमेंट को जो पूरी lubrication का काम लुब्रिकेशन के तौर पे एक्ट करता है, उसको स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। और वो इनका फ्लूइड इतना कम हो गया था कि बोन आपस में जिसे कहते हैं रगड़ खा रही थी। ज़रा सी मूवमेंट ऊपर करते थे, पेन स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। स्टिफनेस हो जाती थी, और हैंड की मूवमेंट पीछे आगे उनकी सारी डिस्टर्ब हुई हुई थी, जिसकी वजह से अभी इनकी ये पीछे वाले बैक के मसल भी सफ़र करना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इनका वेट लॉस हो गया, डायबिटीज़ की तरफ चले गए, और ये सारे इनको ना इश्यूज़ वगैरह स्टार्ट होने लग गए थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मूवमेंट, ये जो रिकवरी हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक्स की रिकवरी थी। 21 डेज़ के अंदर जो एक बंदा 3 to 4 मंथ स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, जिसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, और मेरा ख्याल में हाथ एक ऐसी चीज़ है, बॉडी की कोई भी ऐसी पार्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो अगर काम ना कर रही हो तो वो तो इंसान ये सोचेगा कि मैं किस मजदूरी शुरू में के रह बैठ जाता गई है हूँ। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ये चीज़ अपने पॉडकास्ट में भी मैं कहता हूँ, और ये फिर मैं चीज़ कहूँगा कि अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को तकलीफ़ देता है तो वो ये ना सोचे कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचाने के लिए तकलीफ़ों से गुजार रहा है। सुभान अल्लाह। और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किलात के बाद आसानी रखी हुई है, हर मुश्किलात के बाद आसानी हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह एक ये भी एक, जैसे हमने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, बड़े हार्ट टचिंग पॉडकास्ट थे, जो मतलब कि हर बंदा सुनता था और वो ये सोचता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब इनका भी रिकवरी हुई, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, इनको भी मोटिवेशन मिलती है। अब ये जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये चीज़ सुनेंगे, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने ना सलूशन निकाला है। बस उसमें क्या चीज़ है, अब मैं डिस्कस करूँगा कि इनका हमने प्लान क्या फ़ॉलो किया है। इसमें प्लान में हमारी 3 चीज़ें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने इनकी की फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर 21 डेज़ आते हैं, और एक इतना टाइम का गैप जो एक 3 to 4 मंथ बंदा सफ़र करता हुआ आ रहा है, जो मायूस हो गया था कि अपनी लाइफ से कि मतलब कि मैं अब क्या करूं इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो सेकंड चीज़ इनकी एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज आप किसी भी एज में कर सकती हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब हम इतनी एज में चले गए हैं, अब हमने एक्सरसाइज नहीं करनी। ये बड़ी गलत सोच है जी। इस सोच के खिलाफ भी जिहाद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारी अपनी मोटिवेशन है कि हम इसको मोटिवेट करेंगे, हम ज़रूर डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। तो मैं अपने जितने भी ये लोग सुन रहे हैं, जितने भी ये देख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला अगर किसी इंसान पे मुश्किल लेके आता है तो अल्लाह ताला ने उसका हल भी बताया हुआ है। और ये चीज़ भी में भी मुश्किलों से गुजर के इंसान के गुनाहों की भी खता हो जाती है। बेशक इसमें हदीस मुबारक है इसके ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जब तक मेरा बंदा बीमारी की जद में है उसकी एक एक सांस पर नेकी लिखते रहो। वो माशाअल्लाह, नेकी कि जब वो बिल्कुल ठीक हुआ करता था, सेहतमंद हुआ करता था, तब करता था। अभी अपनी सेहत ना होने की वजह से वो नेकियां नहीं कर पा रहा, लेकिन इस बीमारी के सदके इसके बदले में वो जो गुनाह है वो झड़ रहे होते हैं और उन नेकियों का सवाब भी मिल रहा होता है। माशाअल्लाह, तो ये बिल्कुल ऐसी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ हमारा डाइट प्लान, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और डाइट प्लान। ये जो बंदा स्ट्रगल करेगा इन चीज़ों को, जो इतनी लाइफ से स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, ये अगर 3 चीज़ों को फॉलो कर ले, स्ट्रगल तो बीमारी के साथ भी कर रहे हैं, बीमारी के साथ तो भी ये कर तीन रहे चीजों के साथ भी हैं स्ट्रगल ये। कर ले। और वाह, हम क्या यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक प्रॉपर गाइडलाइन के लिए हम बैठे हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट पे। आप हमारे साथ आके कंसल्टेंसी करें, हम आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू लेके चैनल के थ्रू चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हर काम में नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला बरकत उसमें खुद डालता है। जैसे कि इन पेशेंट ने ये कहा था कि मैं मेडिसिन लेता रहूं, मेडिसिन खाता रहा, लोगों की कंसल्टेंसी की फ़ीस देता रहा, मुझे तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और सेकंड जो हमारा मेन एस्पेक्ट होता है, हम काम करते हैं रूट कॉज़ के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेशेंट की रूट कॉज़ के ऊपर काम करता हूँ ताकि पेशेंट जितना जल्दी रिकवर कर सके। उसके आने का, जाने का, वो हमें भी पता है एक्सपेंस होते हैं, लेकिन जितना मैक्सिमम पेशेंट को फ़ायदा हो, हम उस चीज़ पर काम करते हैं। दूसरे को आसानी दें, आपको भी आसानी मिलेगी, यही है ना। बेशक, बेशक। और वो हजरत का बड़ा प्यारा फिक्र है कि बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा, डॉक्टर से मरीज का पूछा जाएगा। तो हमें तो प्रॉपर इखलास के साथ चलना है। और फिर जब एक इंसान अल्लाह के हुक्म से फिट हो जाता है, वो कितनी जगहों पे आपका जिक्र करता है, आपको रिकमेंड करता है कि भाई आप उनके पास जाएं। तो ये जो है ना कि अगर हम थोड़ा तवक्कुल, जैसे भाई ने कहा ना कि तवक्कुल अगर हमारा पक्का हो जाए बेशक। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम ये खुद को जो है ना वैसे ही डराते रहते हैं कि पैसा, कैलकुलेशन। आप मरकज बना लें इंसान को, अल्लाह की मखलूक को। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पास ऐसी ऐसी जगहों से आता है कि आपको गुमान भी नहीं बेशक, होता। बेशक। और सबसे बढ़कर डॉक्टर हमजा, जब एक पेशेंट आके रिकवरी की कहानी सुना रहा होता है और आपको दुआएं दे रहा होता है, माशाअल्लाह। इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन है? मैं तो आजकल के दौर में ये कहता हूँ कि मखलूक खुदा की ना खिदमत करना ये कोई इबादत से कम नहीं है। बहुत बढ़कर है, बहुत ही। बढ़कर है, और जो बिल्कुल। वो पेशेंट दुआएं देता है, उसके बाद पूरी टीम के लिए, हम लोगों के लिए अल्लाह ताला हमें उससे और ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतनी मोटिवेशन दे और हमें भी सेहत दे, और हम मज़ीद ऐसी ज्यादा से रिकवरीज बिल्कुल। आपके सामने लेके आते रहें ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा, क्योंकि लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अपने लिए आसानी पैदा होगी। ऐसे ही जी, बिल्कुल। और दुआ ये भी होनी चाहिए कि या अल्लाह अपने बंदों की ढेर सारी खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इस वीडियो से बड़े लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।